राजकीय कला महाविद्यालय कोटा ऑनलाइन क्लासेस बीए प्रथम वर्ष संस्कृत। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भास के द्वारा लिखे गए स्वप्न वासव दत्तम नाटक के पंचम अंक का, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि राजा स्वप्न में वासवदत्ता को देख रहा था और वासवदत्ता हकीकत में उसके पास मौजूद थी। वहाँ से वो निकलती है और राजा का सपना टूटता है। नींद से जागकर वो एकदम से जाती हुई वासवदत्ता को देखता है, तो नींद में होने के कारण वह यथार्थ को नहीं समझ पाता कि वो वास्तव में थी या उसने उसको सपने में ही जाते हुए देखा है। विदूषक आता है उत्तरीय लेके, तो फिर देखता है कि राजा जाग गए हैं। अयि प्रतिबुद्धो अत्र भवान, हे महाराज आप जाग गए। राजा वयस्य प्रियम आवेदये धरते खलु वासवदत्ता, हे मित्र मैं आपको एक प्रिय बात सुनाता हूँ कि वासवदत्ता जीवित है। विदूषक है अविहा वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात खलु परता वासवदत्ता। महाराज अब वासवदत्ता कहाँ, वो तो बहुत पहले ही मर चुकी हैं। राजा वैसे माँ मैवम, हे मित्र ऐसा मत कहो, क्योंकि शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति ब्रुव्रत पूर्वम वंचितो अस्मि रुम्णवता। शय्यायाम अवसुप्तम, जब मैं यहाँ पर शैया पर सो रहा था तो माम बोधयित्वा, मुझे जगा करके, हे सखे सागता, वह चली गई है। हे मित्र जब मैं यहाँ सो रहा था तो वो मुझे जगा करके यहाँ से गई है। दग्धा इति, वो पहले जल कर मर चुकी है, ऐसा ब्रुवता कह करके, पूर्वम पहले, वंचितो अस्मि रुम्णवता, रुम्णवान के द्वारा मुझे ठगा गया है। रुम्णवान ने मुझे झूठ बोला है कि वासवदत्ता तो पहले ही आग में जल करके मर गई है, जबकि वासवदत्ता जीवित है। राजा एवं मया स्वप्नो दृष्ट है, विदूषक उसको समझाता है कि नहीं महाराज आपने वासवदत्ता का जिक्र होने के कारण उसको सपने में देख लिया होगा। तो फिर कहता है यदि तावद अयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथायम विभ्रमो वा स्यात् विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम। हे मित्र यदि तावत अयम स्वप्न है, अगर ये मेरा स्वप्न है, मैंने स्वप्न में वासवदत्ता को देखा है, तो धन्यम अप्रतिबोधनम, मेरा न जागना ही बहुत अच्छा था। काश मेरी नींद न टूटी होती तो मैं स्वप्न में वासवदत्ता को निरंतर देखता रहता। अथयम विभ्रमो, और अगर यह मेरा भ्रम है, मति भ्रम है, स्यात् विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम, तो मेरा ये विभ्रम बहुत चिरकाल तक बना रहता तो ही अच्छा था। अगर ये भ्रम है तो मैं भ्रम में ही रहता, और अगर मेरा सपना था तो मैं काश वो सपना निरंतर चलता रहता, मेरी नींद न टूटती। साथ ही स्वप्नस्य अन्ते विविध्येन नेत्र प्रोषित अंजनम चारित्रम अपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। हे मित्र स्वप्नस्य अन्ते, मैंने स्वप्न के अंत में, जब मेरा सपना टूट रहा था उस समय, विबुद्धेन जब मैं जागा, तो नेत्र विप्रोषित अंजनम, जिसकी नेत्रों से अंजन पोंछ दिया गया है, ऐसी आँखों वाला, अर्थात जिसकी आँखों में काजल लगा हुआ नहीं था, जिसकी आँखें काजल रहित थीं, ऐसी सूनी आँखों वाला, और चारित्रम अपि रक्षन्त्या, अपने चरित्र की रक्षा करती हुई, दीर्घालकम मुखम दृष्टम, लंबी लटकती हुई अलकों वाला मैंने उसका मुख देखा है। हे मित्र अपने चरित्र की रक्षा करती हुई उस वासवदत्ता के द्वारा श्रृंगार इत्यादि न किए जाने से युक्त, काजल से रहित आँखों वाला और बिखरे हुए केशों वाला
मुख मेरे द्वारा देखा गया है। अपि च वयस्य पश्य पश्य यो अयं संत्रस्तया देव्या मया बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षम न मुंचति। हे मित्र, अपि च देखो, यो अयम संत्रस्तया, जो ये मेरा हाथ उसने छुआ था, बाहु निपीड़ित है, जो हाथ दबाया था, संत्रस्तया, वो अभी भी रोमांचित है, अभी भी उसमें कंपन है। स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो, स्वप्ने अपि, वह संस्पर्श, वो छुअन जो उसने स्वप्न में की थी, जो उसका स्पर्श मैंने सपने में महसूस किया था, वह अद्यापि रोमहर्षम न मुंचति, जो उसका रोमहर्ष है वो मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहा है। अर्थात उसके स्पर्श से मेरा जो हाथ में रोमांच उत्पन्न हुआ था वो अब तक भी बरकरार है। इसलिए ये सारी चीज़ें इस बात को द्योतित करती हैं कि वासुदेवता मेरे समीप थी। उसके पश्चात कांचुकी आकर के सूचना देता है कि हे महाराज, आपकी जय हो। हमारे महाराज दर्शक ने आपसे कहा है कि भवतो अमात्यो रुमणवान महता बल समुदयेन उपयात है, कि रुमणवान बहुत भारी सेना लेकर के आया हुआ है और अब आप वत्स प्रदेश को विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समाश्वासिताः पार्ष्णी यापि भवत्प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यद्यत्य साध्यम अरिप्रमाथ जननम तन्मया अनुष्ठितं तीर्णा चापि बलै नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। हे महाराज, वत्सः, जो वत्स प्रदेश हैं, तव हस्ते, अब अपने हाथ में ही समझो, क्योंकि शत्रु को भिन्नास्ते रिपवे, तुम्हारे जो शत्रु हैं उन्हें हमने छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उनमें फूट डाल दी गई है। भवद गुण रताः पौरा, जो पुरवासी हैं, जो नगरवासी हैं, जो आपके प्रजा है, वो आपके गुणों के प्रति अनुरक्त है, समाश्वासितः, और आश्वस्त है। पार्षणी यापी, आपके पीछे चलने वाली जो सेना है, भवत प्रयाण समय, युद्ध के लिए प्रयाण करते समय आपके पीछे आने वाली जो सेना है, तस्या विधानम कृतम, उसको भी तैयार कर दिया गया है। यत यत, जो जो, साध्यम अरिप्रमाथ जननम, अरि शत्रु के प्रमाथ, मंथन के लिए, उसको मथने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, यत यत साध्यम, जो जो कुछ भी तैयारी की जानी चाहिए थी, तत्तत् मया अनुष्ठितम, वो सब मेरे द्वारा कर दी गई है। इसलिए तीर्णा चापी बलई नदी त्रिपथगा, और त्रिपथगा जो नदी है, वह भी, जो गंगा नदी है, उसे भी हमारी सेना के द्वारा पार कर लिया गया है। अब तो बस तव हस्ते वत्सः, जो वत्स प्रदेश है, जो हमारे शत्रु के हाथों चला गया था, वो अब अपने ही हाथों में आया, समझिए। तो हे महाराज, आप अब युद्ध के लिए उठ खड़े होइए, सेना की समस्त तैयारी हो चुकी है, शत्रु में हमारे द्वारा फूट डाल दी गई है, और नगरवासी आपके गुणों के प्रति अनुरक्त हैं, आश्वस्त हैं, और शत्रु को जीतने के लिए जो जो भी तैयारी की जानी चाहिए थी, वो समस्त तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है। तो और जो गंगा नदी थी, उसको भी हमारी सेना पार कर चुकी है। तो हे महाराज, आप युद्ध के लिए तत्पर होइए। और यहाँ पर राजा कहता है, ठीक है, अब ये समय आ गया है, मैं बहुत ही जल्दी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के शत्रु का विनाश के लिए महाअड़वाभ्य युधि नाश्यामी, महान इस समर संग्राम में उनका नाश करूँगा। इसके साथ ही पंचम अंक समाप्त होता है।